हाय, दिस इज़ प्रदीप वर्चुअल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आदि पर्व प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदि पर्व या आरंभ की पुस्तक महाभारत के 18 पर्वों में से पहली पुस्तक है। यह महाभारत की संपूर्ण कहानी की नींव रखती है। आदि पर्व में 19 उपपर्व या उपपुस्तकें शामिल हैं। प्रत्येक उपपर्व आगे अध्यायों में विभाजित किया जाता है। आदि पर्व में लगभग 236 अध्याय हैं। आदि पर्व के उपपर्वों का विवरण निम्नलिखित है। पहला, अनुक्रमणिका उपपर्व। इस उपपर्व में महाभारत का वाचन सौती द्वारा किया जाता है, जिसे उपश्रवा के नाम से भी जाना जाता है। सौती को महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण और हरिवंश जैसे कई हिंदू महाकाव्यों का वाचन करने के लिए जाना जाता है। आमतौर पर वह नैमिषारण्य वन में एकत्रित ऋषियों को ये कहानियाँ और शास्त्र सुनाते हैं। इस उपपर्व में ऋषि वन में एकत्रित होते हैं और सौती से मिलते हैं। महाभारत की कहानी सुनने में अपनी गहरी रुचि व्यक्त करते हैं। सौती महाभारत के महत्व पर भी जोर देते हैं और बताते हैं कि इसमें दुनिया और देवताओं का सारा ज्ञान कैसे समाहित है और यह कैसे एक व्यक्ति के चरित्र को एक नेक इंसान के रूप में आकार दे सकता है। दूसरा उपपर्व संग्रह उपपर्व में महाभारत की सभी 18 पुस्तकों की अनुक्रमणिका और विषय वस्तु की सुव्यवस्थित रूपरेखा सम्मिलित है। तीसरा, पौष उपपर्व में लोकप्रिय ऋषियों उतंक, पौष, जन्मेजय, अरुणि और धौमाय की कहानियाँ शामिल हैं। चौथा, पौलोम उपपर्व। इस उपपर्व में पौलोम ऋषि और च्यवन ऋषि की कथाएं तथा भार्गव कुल और रुरु के जीवन की कथाएं हैं। पांचवा, आस्तिक उपपर्व में आस्तिक ऋषि के जन्म की कहानी है और महाभारत में समुद्र मंथन के बाद दुनिया की रचना कैसे हुई इस बारे में भी बताया गया है। इस पर्व में सांपों और राजा जन्मेजय के संबंध में धर्म और अहिंसा के आगमन के सिद्धांत के बारे में बताया गया। छठवां, आदिनाशावतरण उपपर्व। यह पहला उपपर्व है जिसमें पांडव और कौरव राजवंशों का पूरे इतिहास का उल्लेख किया गया है। साथ ही कर्ण, सत्यवती, वासुदेव, अनिमांडव की कहानियाँ भी हैं। इस प्रकार यह पर्व पृथ्वी पर मौजूद अव्यवस्था को भी दर्शाता है और भगवान ब्रह्मा से पृथ्वी पर व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए अनुरोध करता है। इस पर्व में देवताओं से पृथ्वी को बचाने की अपील की गई है। सातवां, संभव उपपर्व। इस उपपर्व में जीवन रूपों की और देवताओं की कई कहानियों का विस्तृत वर्णन है। इस उपपर्व में दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम की महाकाव्य कथा है। वे कैसे मिले, उनका विवाह और उनके बेटे भरत का जन्म। दुष्यंत ने शुरू में बेटे को पहचानने और विवाह से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इनको इसका एहसास हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उनका बेटा भरत पहले राजकुमार और फिर राजा बना। इसके अलावा इसमें पौरव वंश, देवयानी, यदु और पुरु की कहानियाँ भी शामिल है। कुंती का स्वयंवर तथा माद्री और विदुर का विवाह संभव पर्व का हिस्सा है। इसके अलावा इस कहानी में धृतराष्ट्र द्वारा उत्पीड़न के बाद पांडव भाइयों के जंगल में जाने की कहानी भी शामिल है। आठवां, जतुगृह दहा उपपर्व। यह उपपर्व आदि पर्व के सबसे लंबे उपपर्वों में से एक है। इसमें कनिका द्वारा धृतराष्ट्र को राज चलाने के बारे में दी गई सलाह का विवरण है। कनिका एक चतुर और चालाक मंत्री था। वह धृतराष्ट्र को शासन, प्रशासन और युद्ध के बारे में हर तरह की गलत सलाह देता था और एक राजा को दूसरे की कमजोरी का अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में बताता है। उसकी सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए जंगल में
ज्वलनशील पदार्थों से एक घर भी बनवाया। उन्होंने अंधेरी रात में उसमें आग लगाने की योजना बनाई। इस योजना की विदुर ने कड़ी आलोचना और उसका उपहास किया। फिर भी धृतराष्ट्र ने अपनी योजना पूरी की, परंतु विदुर, जो पांडवों के अच्छे शुभचिंतक भी थे, द्वारा दी गई सूचना की मदद से लाक्षागृह में से बाहर सफलतापूर्वक बच निकले। हालांकि धृतराष्ट्र को यह यकीन था कि पांडव जलकर मर गए थे। नौवां हिडिंबा वध ऊपर आग से बचने के बाद पांडव भाई जंगलों में इधर उधर भटकते रहे। इस पर्व में उनके भागने के बाद की कुछ कहानियां हैं। हालांकि इस पर्व का मुख्य आकर्षण भीम और हिडिंबा की प्रेम की कहानी है। भीम ने उसके राक्षस भाई हिडिंब को मार डाला। हिडिंब लोगों के भोजन के भाग को जबरन चुरा लेता था। जब भीम को पता चला कि वह बहुत सी परेशानियां पैदा कर रहा है तो उन्होंने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला। फिर उन्हें उनकी बहन हिडिंबा से प्यार हो गया और भीम ने उससे शादी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। 10वां वाका बध पर्व। यह पर्व पांडव भाइयों के एकता चक्र के जीवन पर आधारित है। इस पर्व का मुख्य आकर्षण फिर से भीम द्वारा एक राक्षस का वाका का वध है। वाका एक राक्षस था जो एकता चक्र गांव के लोगों के जीवन को आतंकित कर रहा था। इस पर्व में द्रौपदी की उत्पत्ति भी दिखाई गई है जब वह पवित्र अग्नि में जन्म लेती है। इस पर्व में पांडवों के जीवित होने की अफवाह फैलने लगी। 11वां चिर रथ पर्व। इसमें पांडवों की एकता चक्र गांव से पंचाल तक की यात्रा का वर्णन है। इसमें भृगुवंश के अंत की कहानी के साथ साथ ताप्ती ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के जीवन की भी कहानियां हैं। 12वां स्वयंवर पर्व। इस पर्व के पांडवों के पंचाल में आगमन से शुरू होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पर्व मुख्य रूप से द्रौपदी के स्वयंवर पर प्रकाश डालता है। पांडव भाई वेश बदलकर स्वयंवर में आए थे। भगवान कृष्ण उन्हें इस वेश में पहचान लेते हैं। यहाँ पांचों पांडव द्रौपदी को प्रभावित करने में सफल होते हैं। तेरहवां वैवाहिक पर्व। इस पर्व के नाम का अर्थ है द्रौपदी का स्वयंवर और इसमें पांडव पांचों भाइयों के साथ द्रौपदी के विवाह का पूरा विवरण है। 14वां विदुरगमन पर्व। इस उपपर्व में पांडवों और कौरवों के बीच सुलह कराने के लिए विदुर द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन है। यहाँ तक कि भीष्म, कर्ण और द्रोण ने भी पांडवों के साथ सभी मतभेदों को दूर करने के लिए विदुर की सलाह का समर्थन किया। 5वां राज्य लाभ पर्व। इस पर्व में भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों की हस्तिनापुर राज्य में वापसी की गाथा सुनाता है। शहर के लोग उनकी वापसी से बहुत खुश हुए और उन्होंने शहर को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया। 16वां अर्जुन वनवास पर्व। धर्म का उल्लंघन करने के बाद अर्जुन स्वेच्छा से वनवास के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वह अप्सरा उलूपी को श्राप से मुक्त करने के बाद उससे विवाह भी करते हैं। यह पर्व अर्जुन के चरित्र विकास और विशेष शक्तियों पर आधारित है। इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच मित्रता पर भी प्रकाश डाला गया है। वह कृष्ण के साथ रहने के लिए द्वारका भी जाते हैं। 17वां सुभद्रा हरण पर्व। इस पर्व में कृष्ण और अर्जुन के बीच संबंधों का वर्णन है। इसमें कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन के प्रेम संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अर्जुन उसके प्रति बहुत आकर्षित थे। कृष्ण की वृषणी सेना अर्जुन के इस कृत्य से नाराज थी, लेकिन फिर बाद में उसे माफ़ कर दिया। अठारहवां हरण हरिका पर्व। कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया और उसे इंद्रप्रस्थ ले आए। उन्होंने विवाह किया और एक पुत्र अभिमन्यु को जन्म दिया।
इस उपपर्व में द्रौपदी से जन्मे पांच पुत्रों का भी विवरण है, जिनके नाम है प्रतिबिंद, श्रुतसोम, शतानिक, श्रुतकीर्ति और श्रुतसेन। उन्नीसवां खांडव दाह उपपर्व। इस उपपर्व में अग्नि, वरुण और इंद्र की कहानियां हैं। इसमें कृष्ण और अर्जुन का दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध भी है, जिसमें योद्धा के रूप में उनकी विशेषज्ञता और कौशल का पता चलता है। तो इस प्रकार आदि पर्व समाप्त हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।